इजराइल को पता है कि हमास से अभी लंबी लड़ाई है क्योंकि उसके पास करीब 200 इजरायली बंधक हैं। हमास ही नहीं, इजराइल को आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से भी मुकाबला करना है जो लेबनान से इजराइल पर लगातार हमला कर रहा है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को जवाब देने के लिए उसकी सीमा सीधे पास इजराइल की डटी हुई है। इजराइल के टैंक और जवान बॉर्डर पर मुस्तैद है ताकि किसी भी वक्त ज़मीनी युद्ध शुरू हो तो हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। बता दें कि इजराइल बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको आशंका यह भी है कि पड़ोसी देश में उसके नागरिकों पर हमास या हिजबुल्लाह के आतंकी हमला कर सकते हैं। इसके मद्देनजर इजराइल ने अपने नागरिकों को सतर्क कर दिया है। इजराइल ने अपने नागरिकों को मिस्र और जॉर्डन तुरंत छोड़ने को कहा है। इजराइल ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि जॉर्डन और मिस्र की यात्रा ना करें। गौरतलब है कि इजराइल का यह युद्ध आतंकवाद के खिलाफ है। इस युद्ध की शुरुआत आतंकी संगठन हमास की ओर से की गई थी। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने तय कर लिया है कि इस युद्ध को खत्म तो इजराइल ही करेगा, और वो भी हमास के खात्मे के साथ। जंग के बीच हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या इजराइल का इंतकाम पूरा हो गया? क्या इजराइल अब जमीनी युद्ध नहीं करेगा? इस सवाल का जवाब इजराइल ने काफी हद तक दे दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने साफ कर दिया है कि जमीनी युद्ध होकर रहेगा और ये लंबा चलेगा। गैलेंट ने आगे कहा कि गाजा को खत्म करने के लिए 3 फेज का प्लान पूरा तैयार कर लिया गया है। वहीं इजराइल का पहला कदम है हमास की बुनियाद को मिटाना, मतलब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करना। दूसरा कदम होगा ढूंढ कर हमास आतंकियों का खात्मा करना। वहीं तीसरा और आखिरी कदम होगा गाजा को हमास मुक्त करना। हालांकि इन 3 कदमों को अंजाम तक पहुंचाना इजराइल के लिए आसान नहीं है। उसने 2 से ज़्यादा फ्रंट पर भी लड़ना पड़ सकता है और ये बहुत बड़ी लड़ाई की संभावना बन सकती है। बता दें कि इजराइल हमास जंग का आज 16वां दिन है। इजराइल किसी भी वक्त गाजा में ज़मीनी हमला शुरू कर सकता है। युद्ध के बड़े अपडेट्स की बात करें तो हमास के खिलाफ इजराइल का एक्शन जारी है। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना एयर स्ट्राइक कर रही है। गाजा में ज़मीनी हमले के लिए इजराइल पूरी तरह तैयार है। गाजा बॉर्डर पर इजराइल के टैंक तैनात है और लगातार टैंक आ रहे हैं, यानी ये कभी भी मुकाबला ज़मीनी मुकाबला हो सकता है और एक बड़ी तबाही की उम्मीद आप देख सकते हैं। इस बात से खबर से यही लग रही है। गौरतलब है कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को अचानक इजराइल पर हमास हमला कर दिया था। उस दौरान उन्होंने इजरायली नागरिकों पर ताबड़तोड़ तरीके से गोलीबारी की और घरों में घुसकर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दें कि इस दौरान हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों का संबंध नॉर्थ कोरिया से इस्तेमाल से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी नॉर्थ कोरिया ने रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए हथियारों की सप्लाई की थी। हालांकि इस बात से नॉर्थ कोरिया इनकार करता रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।